तो इस बीच हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पुलवामा में प्रदेश का एक लाल और शहीद हो चुका है। पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुआ जवान। झुंझुनू से इसके होने की खबर बता रही है। झुंझुनू के खेतड़ी से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां पुलवामा में अभी भी फायरिंग चल रही है। वहां पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कल देर रात से ही ऐसी खबर हमें मिल रही है, जिसमें पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुआ जवान। झुंझुनू के खेतड़ी से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 5 दिन में 45 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और ये लाल टीबा गांव का रहने वाला है। और फिलहाल खबर ये मिल रही है कि पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो चुका है ये लाल। बहुत ही दुखद खबर है ये, क्योंकि एक तरफ अभी जख्म भरे नहीं है कि एक के बाद एक जवानों की शहादत की खबर एक बार फिर से मिलने लगी है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रुक रुक कर मुठभेड़ भी जारी है उन आतंकवादियों की पहचान करने के लिए। और झुंझुनू संवाददाता जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश, सबसे पहले अपडेट कीजिए कि उनके घर तक ये खबर पहुंच गई है कि पुलवामा में एक लाल और शहीद हो गए हैं। हाँ, देखिए अभी उनके घर तक परिजनों को तो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन हालांकि उनके घर तक ये खबर पहुंची है, परिजनों को तो नहीं बताया गया है अभी। जी जयप्रकाश, अपनी बातें पूरी कीजिए आप। हेलो, फिर से जुड़ने की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन अभी तक उनके परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हालांकि अंदेशा तो उन्हें भी होगा, क्योंकि जब वो फोन कॉल कर रहे होंगे तो बातचीत नहीं हो पा रही होगी। कल से ही संपर्क टूटा होगा, क्योंकि लगातार हमारे जवानों की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को, उन गद्दारों को अपनी गिरफ्त में ले, जिनकी वजह से, जिनकी गद्दारी की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया आतंकवादी डार ने। गाजी राशिद की तलाशी इस वक्त चल रही है, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद का वो मास्टरमाइंड है और उसके बदौलत ही इतनी बड़ी घटना हो पाई है। और कहा यह भी जा रहा है कि घटना के वक्त वो उसी एरिया में मौजूद था। तुरंत बाद ही पुलिस ने नाकेबंदी की, तो कल से ये तय हुआ कि 25 किलोमीटर के दायरे में ही वो होगा, जिसको मिशन 25 भी कहा जा रहा है। और फिलहाल हमारे जवानों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए। तो झुंझुनू के खेतड़ी से बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, जहां पुलवामा में एक और लाल शहीद हो चुका है। टीबा गांव का रहने वाला ये लाल शहीद हुआ है। और जैसा हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने बताया, तो जैश के बताए जा रहे हैं तमाम आतंकी, जिनकी पहचान फिलहाल की जा रही है, जिनके लिए घेराबंदी की जा रही है। आतंकी गाजी राशिद के छिपे होने की आशंका है और उसी की तलाशी के लिए फिलहाल एक के बाद एक हमारे जवान एक बार फिर से शहीद हो रहे हैं। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है गाजी, विदेशी आतंकियों के भी छिपे होने की आशंका है। तो अगर गाजी राशिद की बात करें तो अफगानी है। जैश का टॉप कमांडर कामरान को भी घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और किसी भी वक्त हमें राहत की खबर मिल रही है, जब हमारे जवान मार गिराएंगे, नापाक हरकतों को नस्तनाबूद कर देंगे। तो 5IRR, CRPF और SOG के जवानों ने मिलकर यह अभियान चलाया है। मुठभेड़ में मेजर सहित 4 जवान शहीद हो चुके हैं। तो जो 14 तारीख से सिलसिला शुरू हुआ है वो थमा नहीं है। 14 तारीख की बात करें तो 40 जवान हमारे शहीद हो गए। 16 तारीख को की बात करें तो उस दिन भी एक जवान शहीद, और कल रात से लेकर अभी तक जो खबर हम तक पहुंच रही है, 4 जवान शहीद हो चुके हैं। तो 5 दिन में 45 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि इस बीच हमें यकीन रखना होगा, धैर्य रखना होगा, भरोसा करना होगा हमारे जवानों पर, उनके शौर्य पर। भले ही शहादत की खबरें आ रही हो, लेकिन कुछ ही देर में हमें ऐसी भी खबर सुनने और देखने को मिल सकती है, जब आतंकवादी का खात्मा होगा, उस मास्टरमाइंड गाजी राशिद का खात्मा होगा, जिसके लिए पुलिस फिलहाल सर्च ऑपरेशन कर रही है। जवान हमारे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा
जो आतंकवाद को शह देने वाले हैं, जो आतंकवाद को पनाह देने वाले हैं, उनके ऊपर भी टेढ़ी नजर है सरकार की। 5 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा ले ली गई है वापस। इसके साथ साथ मंथन ये भी किया जा रहा है कि जो भी सरकार की तरफ से, चाहे वो जम्मू की सरकार हो, मौजूदा वक्त में तो वहां राज्यपाल शासन है, लेकिन जो भी सुविधाएं उनको राज्य से लेकर केंद्र से मिल रही हो, उन सुविधाओं को खत्म किया जाएगा। हालांकि इस बीच कई अलगाववादी नेता सामने आए और उन्होंने ये खुलकर कहा कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हम यकीन कैसे करें जहां पे एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो, सेना पर किसी का यकीन ना हो, रात दिन लोग पत्थरबाजी करें, तो यकीन का टूटना लाजमी है। और इस वक्त एक के बाद एक जो शहादत की खबरें आ रही है, एक बार फिर से हमें झकझोरने के लिए काफी है। इसीलिए बार बार हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने सेना पर, अपने सेना के शौर्य पर यकीन करें, धैर्य रखें। देश में युद्ध का माहौल या उन्मादी माहौल नहीं होना चाहिए। नाजुक वक्त है ये देश के लिए, हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है।